Have you ever broken a mobile in a drop test? What a good question. I think I can live with it. You can live with it. हाँ. Okay. H50 Ultra या फिर Vivo X100? Oh, that's a very good question. पानी All right, दोस्तों, on public demand, hashtag Ask Arun is back. Yes. जी हाँ, मुझे पता है पिछले 6 महीने से हमेशा हर वीडियो पे एक तो कमेंट आता था, सर आस्क अरुण लेके आ जाइए. लेकिन वी वांटेड टू बेसिकली इवॉल्व, क्योंकि थोड़ा डेप्थ चाहिए था हमें. जो भी आपके सवाल होते हैं, जो भी हम डिस्कस करते हैं, हर एक चीज बहुत आस्क अरुण वाज वेरी शैलो ऐसे लग रहा था मुझे. उसकी वजह से हमने कहा कि थोड़े नए फॉर्म में, नए अवतार में आपको प्रेजेंट करेंगे. और इसीलिए दोस्तों हैशटैग आस्क अरुण रीलोडेड, रिफ्यूल्ड, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो. बताइए क्या नाम, हैशटैग क्या रखना चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बताइए. बट आज सिर्फ आपके सवाल ही नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा होने वाला है कि भाई इस हफ्ते टेक में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन से फोन्स लॉन्च हुए, हमें क्या लगा उन फोन्स के बारे में. टोटली अनफिल्टर्ड हम बात करने वाले हैं. और उसकी वजह से हमारे साथ दो हमारे इन हाउस गेस्ट प्रेजेंट है, साजिद एंड इरशाद. आप तो पहचानते ही होंगे इन्हें, बट वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन. इट इज गोइंग टू बी पॉडकास्ट स्टाइल्ड हैशटैग आस्क अरुण. वेलकम टू द रिन्यूड हैशटैग आस्क अरुण एपिसोड. ऑलराइट, क्विकली आपके सवाल लेने से पहले दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट कौन से फोन्स लॉन्च हुए. आई थिंक 3 या 4 फोन्स लॉन्च हुए जिनके अनबॉक्सिंग हमने किए हुए हैं, और अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा. बट लेट्स टॉक अबाउट इट. एक लाइन में इरशाद एंड साजिद बताना है. नॉर्ड C4 लाइट, क्या लगता है साजिद? प्रोसेसर छोड़ के बाकी चीजें उन्होंने अपग्रेड कर दी है. इसकी प्राइस अराउंड 15,000 होनी चाहिए थी. 15,000. ओके इरशाद? वो तो OnePlus कभी करेगा नहीं क्योंकि उनका नॉर्ड CE लाइट सीरीज जो है एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सीरीज है, तो 20,000 में बिकने वाला था. बट प्रोसेसर चॉइस वाज वेरी बैड, क्योंकि वो प्रोसेसर 3 साल से यूज करते आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट नॉट जस्ट परफॉर्मेंस बट बाकी सारी चीजों पे भी होता है. मैंने अनबॉक्सिंग में यही कहा है कि इट इज जस्ट नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, लेकिन कनेक्टिविटी बोलो, कैमरा बोलो, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट प्रोसेसर. सो HDR वीडियो प्लेबैक यूट्यूब पे भी नहीं मिलता है. आई मीन काफी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट नीड्स टू एग्जिस्ट मेरे हिसाब से, एंड इट्स नॉट देयर. OnePlus जो एक ब्रांड बिल्ड किया है ना, उसका वो एडवांटेज ले रहा है. जी हाँ, चलिए दूसरा फोन. एंड आई थिंक बट फोन अच्छा दिखता है. डेफिनेटली अच्छा दिखता है, डिस्प्ले भी अच्छा है. बट क्या फायदा यार 2100 निट्स ब्राइटनेस का, HDR वगैरह नहीं है, देन इट डज नॉट मेक सेंस. चलो नेक्स्ट फोन, Infinix Note 40 5G, वायरलेस चार्जिंग अंडर 20,000 रुपीज. सो जो प्रो सीरीज में हमने जो बेसिकली फीचर देखे थे, मैक केस और मैक सेफ चार्जिंग वाला, वो उन्होंने अंडर 20,000 लेके आए. इंटरेस्टिंग बनाता है उस फोन को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और कैमरा. देयर आर बेटर ऑप्शन. इस फोन से भी ज्यादा मुझे क्या अच्छा लगा पता है, इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, ब्रिंगिंग वायरलेस चार्जिंग 20,000 के नीचे. सी इट इज ऑलवेज कि पहला एक कोई ब्रांड करता है, देन धीरे धीरे बाकी सब लोग करते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ एक्सीलेंट ट्रेंड जो इन्फिनिक्स ने सेट किया है. यूज करते हैं क्या इतना वो प्राइस रेंज में? वो दैट इज अ गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है, बट आई मीन आई डोंट थिंक वी आर द काइंड ऑफ, मतलब जो मासेस है, आई रियली डोंट नो. आप बताइए कमेंट्स में कि वायरलेस चार्जिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट मेरे हिसाब से यार इट इज फैंटास्टिक. एक चीज मुझे अच्छा लगा Infinix का, अपार्ट फ्रॉम द वायरलेस चार्जिंग व्हिच इज ऑफ कोर्स गुड टेक, उनका सॉफ्टवेयर बेटर होने लगा है, स्पेशली कंसीडरिंग कि यार क्लीन सॉफ्टवेयर देते हैं. अभी ब्लोटवेयर कम हो गया है. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी पहले जो Infinix के बारे में लोग बात करते थे. तो यस, सो आई थिंक दैट वाज गुड लॉन्च. नोट fairly decent launch. All right, let's talk about Realme GT6. क्या लगता है? मुझे लगता है अच्छा फोन है. इनफैक्ट हमने अंडर 40,000 का जो वीडियो किया उसमें इट इज वन ऑफ द ऑलराउंड फोन्स, ऐसे हमने कहा है उसे. क्या लगता है इरशाद, तुम बोलो पहले, क्या लगता है? GT6 इज अ गुड कमबैक अगर देखा गया तो Realme के लिए, बिकॉज एक तो GT60 बनाया उन्होंने विच इज अ वेरी वेरी गुड फोन, क्योंकि परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं 7+ Gen 3 और 8s Gen 3 में. बट GT6 मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें जो कैमरा परफॉर्मेंस था काफी बढ़िया था. आई थिंक इट वाज रियली रियली नाइस. Realme के कैमरास जनरली अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से. उनका डायनामिक रेंज और वो भी मैं कहता हूँ. सो दे आर डूइंग गुड. GT60 एंड GT6 दोनों भी डिसेंट ऑफरिंग्स है मेरे हिसाब से. मुझे लगता है कि थोड़ा क्रोनोलॉजी गलत हो गया लॉन्च का. पहले GT6 लॉन्च होना चाहिए था, देन GT60. पहले 6 लॉन्च होना चाहिए था, फिर 60, ताकि लोगों का एक्सपेक्टेशंस ये हो जाता. बट प्रॉब्लम क्या है ना, पोको F6 वो 8s Gen 3 मतलब 30,000 के नीचे लेके आया, तो सब लोग का वही एक्सपेक्टेशन रह गया कि यार कोई भी ब्रांड अगर 8s
10 Gen 3 ला रहा है तो फिर they have to get it under 30. ऐसा थोड़ी होता है. ऐसे नहीं होता. ऑल राइट, तो ये थे फोन लॉन्चेस. लेकिन पिछले वीक की, इनफैक्ट कल की या परसों की सबसे बड़ी खबर विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल, जियो एयरटेल ने प्राइजेस हाइक कर दिए हैं. बहुत सारे लोगों के सवाल है 5G अनलिमिटेड जो है वो होने वाला है या नहीं, प्राइजेस कितने हाइक हुए हैं, सिर्फ 4G के लिए है या नहीं, कुछ कुछ प्लान्स दिख ही नहीं रहे हैं अभी, डेट क्या है, हमने अभी अपग्रेड करना चाहिए, पोस्ट पेड का क्या, प्रीपेड का क्या, सब कुछ बताने वाले हैं. लेकिन फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 5G जो अनलिमिटेड अभी तक मिलता था वो अभी भी मिलने वाला है या नहीं? अनलिमिटेड ही होने वाला है. यस, इट विल बी अनलिमिटेड. अनलिमिटेड, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, 5G आपको अनलिमिटेड ही मिलने वाला है. डोंट वरी एट ऑल. हाँ, प्राइजेस बढ़ गए एंड आई थिंक अबाउट 20-25% से इसके जो प्रीपेड प्लान है उसके प्राइजेस बढ़ गए. तो अगर पहले आप 395 का वगैरह प्लान लेते थे जियो में, तो अब 479 का हो गया है. 239 का जो या 240 रुपीज का जो प्लान था वो अब 299 हो गया. तो हर एक प्लान में आई थिंक 60-70 रुपीज से बढ़ गया. अबाउट 20-25% से राइज हुआ है. एंड आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट्स बी फेयर, क्योंकि बहुत गालियां, मतलब मैंने शॉर्ट फंडिंग तो नहीं है जो लोग मुझे इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए कि भाई हाँ, अनंत अंबानी का शादी है तो पैसा किधर से निकलना चाहिए तो बढ़ा दिए प्राइजेस. नहीं, वैसे नहीं है. बट मेरा दृष्टिकोण इस चीज के बारे में ये है कि आई थिंक वी वर ऑलरेडी वन ऑफ द चीपेस्ट व्हेन इट कम्स टू डेटा. मैं पूरा दुनिया घुमाऊं एंड आई टेल यू, इंडिया बहुत चीप है एज फार एज डेटा प्राइसिंग गोज, कॉलिंग प्राइजेस को, वॉइस कॉल्स वगैरह. एंड कहीं ना कहीं यार ये टेलको को पैसे बनाने, सर्विस लेवल्स अगर उनके बढ़ाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5G का जो पिछले 1-1.5 साल में स्पीड्स थे वो कम हो गए. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राइस राइज? स्पेशली अगर हम जियो की बात करें तो, क्योंकि जियो स्टैंड अलोन 5G प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए एक्चुअली आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जगह जगह पे, अनलाइक एयरटेल जो NSA कर रहा है. और एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करोगे कि जियो और एयरटेल ने क्लोज सिमिलर ही प्राइस हाइक किया है 25-21%, लेकिन एयरटेल के प्लान ज्यादा महंगे स्टिल. हाँ, एयरटेल के प्लान ज्यादा महंगे और उसमें ज्यादा डेटा भी नहीं मिलता. डेटा भी नहीं है, सिमिलर डेटा है बट द कॉस्ट इज हायर. मैं इसके लिए पोस्टपेड यूज करता हूँ. ये सब सोचना ही नहीं है. मैं भी पोस्टपेड में तो मतलब सो आइडिया मैं प्रीपेड यूज करता हूँ एंड द जियो इज पोस्टपेड. राइट. अच्छा, कौन सा प्लान है तेरा? 399. मेरा भी 399 का प्लान है, अब 479 हो गया. वो भी बढ़ गया. हाँ, पोस्टपेड बढ़ गया. एटलीस्ट एयरटेल का बढ़ गया. इसका तो डिटेल्स अभी तक चार्ट नहीं आया, बट मेरे हिसाब से बढ़ गया होगा. बट एयरटेल का बढ़ गया यार, उसका भी मेरा पोस्टपेड ही है, दोनों भी. एक एयरटेल आई हैव पोस्टपेड ओनली, पोस्टपेड प्लान. बट रोल ओवर है 70 GB डेटा वगैरह, कुछ 40 GB या 70 GB. पता भी नहीं चलता, डेटा खत्म ही 75 डेटा का उतना यूज नहीं करते बिकॉज़ वाईफाई का एक्सेस है. बट जो जिनके पास वो नहीं है तो फिर वो 5G डेटा मैटर करता है यार. लेकिन एक बात है, यू नो, जियो वाज प्रॉफिटेबल, मतलब ये मैं थोड़ा बिजनेसी साइड बोल रहा हूँ, एंड एयरटेल नहीं था. एयरटेल कब से कह रहा है, 6-8 महीने से कह रहा है कि भाई मैं प्राइसेस बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन बढ़ाया नहीं. जैसे ही जियो ने बढ़ा दिया, एयरटेल ने बढ़ा दिया. दे डिड नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप. सो यू नो, कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट मैंने देखा कि जियो आने के पहले या फिर जस्ट व्हेन दे एंटर्ड दे वर लाइक 10 or 12 टेलीकॉम प्लेयर्स, 12 plus टेलीकॉम प्लेयर्स, एंड नाउ देयर आर ओनली 4 मर्ज हो गए. हां, 4 वो भी उसमें से जियो हो गया, BSNL भी यार, BSNL एंड वी आइडिया. वी का क्या सीन है? उनका कुछ आया नहीं, कल आ जाएगा शायद. 5G भी नहीं ना नहीं. एयरवेव्स, स्पेक्ट्रम एयरवेव्स का ये चालू है, तो शायद करेंगे. बट हाँ, आई थिंक इट इज ड्यूओपोली. वी ना इज लूजिंग सब्सक्राइबर्स. BSNL का तो सवाल ही नहीं है. सो इट इज बिटवीन एयरटेल and Jio. These are the two which cover about 80-85% of India. So ऐसे, तो टेंशन मत लीजिए, मेरे हिसाब से ठीक है यार. I mean 20% rise अच्छा है. The only thing is they should improve their service quality, speeds. 5G अभी भी अनलिमिटेड दे रहे हैं, बट यार पता नहीं उसके ऊपर भी फुल स्टॉप आ जाएगा बहुत जल्दी. या दैट्स व्हाट अब तक हुआ नहीं है. काफी चर्चा चल रही थी इसके बारे में कि यार 5G का जो रेट्स है
आने वाले, लाइक रेट्स आने वाले, इट वोंट बी अनलिमिटेड एनीमोर. देखते हैं. आई होप वो हो जाएगा तभी, देन दैट टाइम इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट. चलिए मेन चीजें होगी. एनीथिंग दैट वी मिस्ड आउट दैट हैपेंड लास्ट वीक व्हिच यू वांट टू चिप इन? नेक्स्ट सरप्राइज अनाउंसमेंट हुआ पिक्सल 9 सीरीज का, दैट इज अगस्त में, जो जनरली अक्टूबर में होता है. हाँ, वो अब अगस्त में होने वाला. अगस्त में होने वाला 13 14 अराउंड दैट टाइम. 13 अगस्त 13th. ओके. और वो भी स्मार्ट मूव है बिकॉज अभी जुलाई में तो सैमसंग का लॉन्च है फोल्डेबल्स. सितंबर में आईफोन आएगा, उनके बीच में सैंडविच करके अगस्त में पिक्सल आ जाएगा. बट पिक्सल एक्चुअली 9 प्रो के लिए मैं एक्साइटेड हूँ. यस, डिजाइन लीक्स में डिजाइन तो काफी बहुत अच्छा लग रहा है वो. और मुझे लगता है कि ये जो अगस्त वाला लॉन्च विंडो है ना, वो यूएस के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि लेट्स से अगर ये अगस्त में लॉन्च होता है, सितंबर और अक्टूबर के बाद में जो हॉलिडे पीरियड जो स्टार्ट होता है, उसमें वो काफी डील्स में दे कैन पुश सम यूनिट्स. Pixel 9 and Pixel 9 Pro coming on August 13th. Correct. तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. जी हाँ, सबके अनबॉक्सिंग. इनफैक्ट अपकमिंग का वीडियो देखिए, बहुत सारे फोन्स जुलाई में लॉन्च हो रहे हैं. देयर आर सो मेनी फोन्स, सबके अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, सब कुछ मिलने वाले हैं आपको. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वैसे जरूर फीडबैक दीजिए कि ये जो हैशटैग आस्क करुण, रीलोडेड, रिफ्यूल्ड, जो भी है, नाम भी आप ही बताइए, उस हिसाब से हम चेंज करेंगे. हमने क्या क्या लाना चाहिए, बिकॉज ये जो है ये बेसिकली एक टेस्ट है. आपको ये फॉर्मेट पसंद है नहीं पसंद है, उसके बारे में बताइए. हमने क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बट संडे को डेफिनेटली हैशटैग आस्क करुण ये आने ही वाला है. किस रूप में आएगा, किस फॉर्मेट में आना चाहिए, ये आपने बताना है. आपका फीडबैक देख के हम डेफिनेटली उसमें चेंजेस लेके आएंगे. बट हाँ, सबसे मेन आस्क करुण है, आपके सवाल है, मेरे जवाब है. लेट अस गेट ऑन विद दैट. मजा आने वाला है. आई थिंक उसके पहले अभी हमने जो लास्ट वीक हुआ उसके बारे में बात की. ओके, ये होता है. पानी. आपके सवाल हैं, बहुत सारे हैं, सबके जवाब देने वाला हूं. लेकिन उसके पहले क्विकली हमने बात कर ली जो वीक था जहां पे लॉन्चेस हुए उसके बारे में. अब कौन से आने वाले हैं स्मार्टफोन्स अगले हफ्ते, वो आपको बताने वाला हूं मंडे से सैटरडे तक. साजिद, सो 4 जुलाई को मोटो रेजर 50 अल्ट्रा लॉन्च हो रहा है. ओ, मोटो रेजर 50 अल्ट्रा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यस, उसके अपग्रेड्स बहुत अच्छे इस बार. बहुत जबरदस्त. 360 डिग्री अपग्रेड हो गया इस बार. कवर स्क्रीन से लेके देखा मैंने. एंड इवन डिस्प्ले, कवर डिस्प्ले पे भी डॉल्बी विजन है. यस. व्हाट? यस, बजाने वाले. ओके, नेक्स्ट है फिर 8 जुलाई को CMF फोन 1 लॉन्च हो रहा है. CMF फोन 1, तुम लोग तो ब्रीफिंग के लिए जाके आ चुके हो, कैसे लग रहा है? बट ही एम्बार्गो के नीचे जो है, हाँ, अंडर एम्बार्गो है. बात नहीं बट देखो, ऐसा स्क्रू सा कुछ चीज दिखाया नथिंग ने, डिस्प्ले को खोल के दिखाया नथिंग. क्या है इरशाद? स्क्रू से क्या कर सकते हो आप? ऑल राइट, कमेंट में बताइएगा. कमेंट. स्क्रू से क्या कर सकते हैं? गूगल का कौन सा प्रोजेक्ट था वो? नेक्स्ट इस साल का जो सेकंड अनपैक्ड इवेंट है, गैलेक्सी अनपैक्ड, वो है ह्यूज. आप कौन से प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? मैं Z Fold 6. The beauty of this question is all three of us, तीनों के आंसर अलग होने वाले हैं. Yes. मैं Galaxy Buds Pro 3 के लिए इंटरेस्टेड हूँ, जो AirPods की तरह काफी दिख रहा है. ऑडियो फाइल है ये, तो उसको. And wait for Sajid's answer. Yeah, I'm excited for Galaxy Ring and Watch 7 Ultra. Yes, देखा. गैलेक्सी रिंग आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. Yes. बट वो यार रिंग का ना मुझे अभी भी ना आई कांट उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकता हूँ उसके जो स्टैट्स हैं. बट आई थिंक आई लाइक इट विदाउट डिस्प्ले. सी व्हाट हैपेंस इज, मैं ये नॉर्मल वॉच पहनता हूँ. क्यों पता है? क्योंकि मेरा बार बार उधर ध्यान जाता है यार, स्टेप्स ये वो मुझे नहीं चाहिए वो नॉर्मल इसके अंदर. तो रिंग विदाउट डिस्प्ले इज एक्सीलेंट. सो व्हेनेवर यू वांट, वो एक दैट विल बी योर चॉइस कि मेरे को देखना है, इसके लिए मैं फोन खोल के देख रहा हूं, नॉट बिकॉज़ समथिंग इज बजिंग. बार नहीं चाहिए वो. सो एंड नोटिफिकेशन आई समहाउ स्मार्ट. बट यार डिजाइंस, साजिद, एयरपॉड्स और कहीं देखे लग रहे हैं. कहीं देखे लग रहे हैं. हां, देखे लग रहे हैं. सिमिलर. सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. वो है. और नहीं, वो तो 10 तारीख को है ना, मतलब 10th को. यस, करेक्ट. थोड़ा अभी लॉन्च इवेंट्स की विजिबिलिटी, ये तीन मेजर इवेंट्स होने वाले हैं. ऑल राइट, नाउ 3 मेजर वीडियोस. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस. कौन से सवाल, इसीलिए सवाल पूछते जाइए. अभी किसी भी अनबॉक्सिंग, सारे जो सवाल होते हैं ना हम पढ़ते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग होते हैं, सबको जिसका फायदा होगा ऐसे सवाल पूछे ताकि जवाब भी आपको मिले एंड यू गेट सम इंटेलिजेंस फ्रॉम इनसाइड अस, ऑल थ्री ऑफ अस पुट टुगेदर. ऑलराइट, लेट अस. सो जैसे हमने CMF की बात की, सचिन पूछ रहे हैं कि नथिंग फोन 3 कब आने वाला है? अगले साल.
अगले साल ही आने वाला है। सबको लग रहा है इस साल आने वाला है। जब CMF फोन 1 का टीजर आने लगा ना तो फिर लोग बोलने लगे नथिंग फोन 3 आ रहा है। अरे यार नहीं नथिंग फोन 3 नहीं आ रहा है। CMF नथिंग फोन का लॉन्च साइकिल अगर किसी ने इसकी प्राइस क्या होने वाली है वैसे CMF फोन की कुछ पता है? 20 के अंदर तो होना चाहिए बट पता नहीं अभी लीक्स के अराउंड 16-17 हजार चल रही है। अच्छा रियली या ओके ये जो नथिंग फोन 3 है ना, अभी अगर आपने नोटिस किया नथिंग का फोन लॉन्चेस जनरली जो होता है थोड़ा डिलेड ही होता है, कभी भी मतलब टाइम पे एक ऐसा फोन नहीं आता। तो फोन 3 लेट ही आएगा, उन लोग AI डाल के लेके आएंगे। ऑलराइट नेक्स्ट टैंकियन पूछते हैं कि नॉर्ड 3 या फिर H50 फ्यूजन। नॉर्ड 3 या H50 फ्यूजन? गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से नॉर्ड 3 का परफॉर्मेंस अच्छा है, बाकी सब चीजों के लिए मैं H50 That's the best way to put it. Nord 3 for performance, H50 Fusion बाकी सब चीजों के लिए। यार बढ़िया किया है, मतलब कैमरा क्या बढ़िया है, मेरे को बहुत सही लगा। बट गाली मिलता है, लोग कहते हैं कि आप मोटरोला का बोलते हो, बट दे हैव लॉन्च सम रियली गुड फोन्स। अरे बट बेस्ट सेलिंग फोन है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन्स फॉर मोटरोला यार H50 Fusion। और अगर OnePlus से लेना है तो Nord C4। हां OnePlus ओह या Nord C4 is a better phone। is decent, थोड़ा महंगा है बट या डिसेंट मैंने कहा डिसेंट है। OnePlus की ब्रांडिंग का भी कुछ वैल्यू होता है ना। हाँ बिल्कुल। राज बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे चाइनीज कंपनी हब फैक्ट्रीज डाल रहे हैं, लेकिन फोन के प्राइसेस कम क्यों नहीं होते? व्हाट अ गुड क्वेश्चन। ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन। किसने पूछा है? राज। गुड क्वेश्चन। राज को राज जानना है। नहीं, कैसे होता है, इंडिया में फैक्ट्रीज डाल रहे हैं, मतलब इधर मैन्युफैक्चरिंग ऐसे नहीं होता है, असेंबली होती है एंड कंपोनेंट सब जगह से आते हैं। एंड जनरली जो हमने बात की है ब्रांड्स के साथ, ब्रांड्स ने कहा है कि कंपोनेंट के प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो वेदर इट इज असेंबल्ड इन इंडिया या इट इज असेंबल्ड आउटसाइड, अगर आउटसाइड करते तो और ज्यादा महंगा हो जाता था, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है। असेंबली में इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी कम होती है, PLI स्कीम्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, उसकी वजह से आई थिंक 2024 में एक्चुअली स्मार्टफोन के प्राइसेस अच्छे हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि महंगे, अगर आप 2022 के साथ कंपेयर करते हो, डेफिनेटली यू आर गेटिंग मोर फोन देन व्हाट प्राइस। आपने जो पॉइंट बताया ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चाइना में प्राइसेस कम है। लोगों को ऐसा लगता है कि चाइना के प्राइसेस सेम प्राइसेस यहाँ पे आने चाहिए। अब चाइना के प्राइसेस कम है क्योंकि चाइना में फोन्स बनते निकलते हैं दूसरे अक्रॉस द वर्ल्ड, और कंपोनेंट्स भी चाइना में बनते हैं, काफी सारे। तो वो कंपोनेंट्स इधर आके जब असेंबल होते हैं, ऑब्वियसली वो प्राइस सेम नहीं होने वाला है। एंड आई एम ओके यार, आई थिंक 2024 में अच्छे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, अच्छे प्राइस पे हो रहे हैं। डेफिनेटली। कमलेश पूछ रहे हैं कि व्हाई मोटो फोन्स डजंट हैव कॉल रिकॉर्डिंग? क्योंकि उनका खुद का डायलर नहीं है, गूगल डायलर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो मोटरोला अगर आप सुन रहे हो तो एक डायलर टेक्निकली कॉल रिकॉर्डिंग है, हाँ, बट वो बीप देता है ना, या डिस्क्लेमर देता है कि भाई आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो हाँ, गूगल डायलर इस्तेमाल करते हैं, बट मोटरोला खुद का डायलर भी डेवलप कर दीजिए। जी हाँ, दैट्स इंपॉर्टेंट। देयर इज नो लॉ इन इंडिया, इट्स ओके, यू कैन सर्कमवेंट इट। या ओके। अमूल पूछ रहे हैं कि हमने टेक न्यूज में PC रिलेटेड टेक न्यूज भी लेनी चाहिए। व्हाट अ गुड पॉइंट। हाँ, हम वैसे लेते तो हैं, ठीक है, लेते जाएंगे। आई मीन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर कोई बड़ा लैपटॉप वगैरह लॉन्च होता है, मैकबुक्स लॉन्च होते हैं, तो मतलब हम गिने चुने जो ज्यादा पॉपुलर है वही लेते हैं। बट इफ यू वांट रेगुलर, वी विल डू इट, विल टेल निशांत टू इंक्लूड दोस आल्सो। सो या थैंक यू फॉर दैट। ऋत्विक जी पूछ रहे हैं कि ट्रैक इन ऑटो पर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे? ओके, ये थोड़ा लंबा होगा। एंड यू नो, ऑटो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जैसे टेक मेरा पैशन है, ऑटो भी मुझे बहुत पसंद है। द वे वी आर गोइंग एंड टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलनेक मेरे लिए। तो मुझे पता है आप बोल रहे हो कि मैं क्यों नहीं ऑटो पे आता हूं। तो हमने पहले कोशिश किया, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं था उस टाइम। अब बहुत सारे चैनल्स हो गए, बहुत सारे कंटेंट हम करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं आजकल, तो उधर कंटेंट जा रहा है। ऑटो में हमने 1-2 होस्ट थे, हमने लिए हुए थे, बट समहाउ हमें वी आर नॉट गेटिंग द राइट पर्सन। इनफैक्ट मैं, अगर आप ऑटो एंथुजियास्ट हो, कैमरा के सामने अगर यू आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू रियली हैव दैट नॉलेज एंड यू वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, अप्लाई कीजिए। जी हाँ, jobs@track.in पे अप्लाई कीजिए एज ऑटो होस्ट। तो वी आर लुकिंग फॉर इट, हम रुकने नहीं वाले, और मैं भी होने वाला हूं, बट नॉट एज फ्रीक्वेंटली। देयर इज गोइंग टू बी अनदर होस्ट दैट इज गोइंग टू कम। बट यस, ट्रैक इन ऑटो के लिए हम एक अच्छा ऑटो होस्ट ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज, अगर आप हो या आपके पहचान में कोई है तो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में, या फिर मेल कर दीजिए। डेफिनेटली। अंशुमन पूछ रहे हैं कि जनरेटिव AI लोकल चलता है या फिर क्लाउड पर? ओह, दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। देखिए, अभी ना इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब मेरे हिसाब से 90% वो क्लाउड पे ही हो रहा है अभी भी, वेदर इट इज गैलेक्सी AI, वेदर इट इज दूसरे जो फोन्स पे, इवन मोटरोला पे जो होता है, बहुत सारी चीजें क्लाउड पे जाती है और फिर होती है। तो अभी तो क्लाउड पे ही हो रहा है। एंड एप्पल जब लेके आ जाएगा तो उनका
आपका वो प्राइवेट क्लाउड पे बहुत सारी चीजें करेगा, उधर ही डेटा वगैरह सेव करेगा. तो राइट नाउ इट इज सेफ टू से एटलीस्ट ऑन डिवाइस 10-20% होता होगा, but 80-90% is happening on cloud. Esha, do you want to chip in here? So certain things है जो on device हो जाता है. Like for example, Apple का जो जब उन्होंने Apple Intelligence बताया था तभी वो emoji maker जैसा कुछ उन्होंने बनाया था, वो सब on device हो जाता है. In fact, Apple अपना images generation भी जो है बहुत अजीब सा है, बहुत घटिया लगा मुझे सच बोलो तो. वो भी वो on device ही कर रहा है. Probably that is why जब ऑन डिवाइस होता है ना लिमिटेशंस होती है, प्रोसेसिंग की लिमिटेशंस होती है, और फोन में तो इतना ही पावर है. बराबर, तो वही ठीक है. यस, सो ऑन क्लाउड. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाइवर पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर ब्रोकन अ मोबाइल इन अ ड्रॉप टेस्ट? व्हाट अ गुड क्वेश्चन. हाँ हुआ है, दो हुआ है. सही में विच वन? एक इन्फिनिक्स का था, वो हमने नोटिस नहीं किया, बीरोल जब निकालने लग गए थे तभी वो क्रैक आ गया था. बहुत पुराना, बहुत पहले, 3-4 साल पहले पीछे की तरफ से टूटा, पीछे की तरफ से ऐसे टूटा हुआ था. और एक कोई आई थिंक रियलमी का कोई था. अभी मेरे को लग रहा है डेफिनेटली इन द फ्यूचर और टूटने वाले, क्योंकि अभी सिर्फ हिंदी पे नेट ड्रॉप करते हैं, कभी कभी इंग्लिश में ड्रॉप हो जाते हैं, कभी कभी तमिल में ड्रॉप हो जाता है. अच्छा, कभी कभी तमिल में तो अनबॉक्सिंग में ड्रॉप होता ही है. और वो सेम फोन ड्रॉप होता है. हाँ, क्योंकि एक बार अगर ड्रॉप हुआ, दूसरे बार ड्रॉप हुआ, तीसरे बार ड्रॉप हुआ. और अभी तो हम थोड़ा स्ट्रिंजेंट चालू करने वाले हैं. अभी तो वुड पे गिराते हैं, हमारे टेबल के ऊपर, फ्लोर पे गिराने वाले हैं. तो चांस, क्योंकि देखो आजकल ना ब्रांड्स कहने लग गए हैं, इवन इन 20,000 रुपी फोन गोरिल्ला ग्लास 3 वगैरह 4-5 वगैरह आता है. देन आई थिंक स्ट्रिंजेंट हमने भी करना चाहिए. पहले प्रोटेक्शन हुआ नहीं करता, तब हम करते थे. इट वाज, अभी आने लग गए हैं मोस्ट ऑफ द फोन्स में. देन वी शुड डू रियल वर्ल्ड टेस्ट की पॉकेट से गिर गया, ये गिर गया, ऐसे कुछ. मेरे को लगता है कि ब्रांड्स को 2 फोन्स बेचने बोल देते हैं. दो फोन्स, ताकि एक अगर टूट गया तो पर चैनल की बात कर रहा हूं. ऑलराइट. दिनेश जी पूछ रहे हैं कि H50 अल्ट्रा या फिर Vivo X100? ओह, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. दोनों भी 55-60 इस प्राइस रेंज में ही है यार. मैं अगेन कैमरा Vivo X100 का अच्छा है. हैव यू कंपेयर्ड दोस टू? नहीं यार, मुझे वो करना है एक्चुअली. H50 अल्ट्रा और X100 के कैमरास दोनों आई थिंक वो प्राइस रेंज में बेस्ट होंगे, क्योंकि H50 अल्ट्रा तो OnePlus 12 को बीट कर देता है, लाइक रॉ, लाइक रियली, नो पन इंटेंडेड, बट मतलब कैमरास आर सो गुड. लाइक OnePlus 12 पीछे रह जाता है डेफिनेटली, बट X100 तो यार बहुत ही बढ़िया कैमरा है. साजिद, फॉर कैमरा Vivo. अच्छा, तो कैमरा Vivo का प्रेफर करेगा, लेकिन फन टच इस्तेमाल करेगा उसके साथ में? आई थिंक आई कैन लिव विद इट. यू कैन लिव विद इट. ओके. ओवरऑल अगर हम देखें मोटो एज ओवरऑल फोन मोटो या बिकॉज़ उसमें आईपी रेटिंग भी बेटर है, 68 है. ऑल ऑफ Vivo में भी है. Vivo में भी है 68 अभी. वायरलेस चार्जिंग है Vivo X100? नहीं, उसमें नहीं है, तो इसमें फर्क है. या Vivo इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर टू दिस. या इट्स अ गुड कंपटीशन. देखते हैं. ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट सवाल है सुमित की तरफ से. वो कह रहे हैं कि हमने 90 एंड 180 डेज का एक रिव्यू सीरीज जैसे चालू करना चाहिए. एंड वी हैव बीन टॉकिंग, साजिद, यार करना है डेफिनेटली. सब फोन्स का मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं, बट जो पॉपुलर फोन्स होते हैं उनका डेफिनेटली हम करने वाले हैं. ऑलरेडी करते हैं. हाँ, इंग्लिश में सब्सक्राइब, ट्रैकिंग इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए. उधर तो कंपैरिजन एंड रिव्यूज, दैट इज द मेन. उधर अनबॉक्सिंग नहीं होती है. सो बट हिंदी पे डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म रिव्यू जिसे कहते हैं 90 डे 180 डे का करने वाले हैं. बट गिने चुने फोन्स का सबका नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. अनबॉक्सिंग भी करना, क्विक रिव्यू करना, एंड देन उसके बाद में रिव्यू भी करना, सभी फोन्स का पॉसिबल नहीं है. बट आप बताइए, आई मीन वी आर ओपन टू इट एंड वी वांट टू डू इट. इवन कंपैरिजन, रिव्यू एंड कंपैरिजन दोनों पे थोड़ा हमारा फोकस कम हो गया. वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट. थैंक यू फॉर योर सजेशन. डेफिनेटली वी विल डू इट. चलिए, हो गए. ऑल राइट, यही था हैशटैग आस्क अरुण, रीलोडेड, रीफिल्ड, री क्या नाम होना चाहिए, जो भी आप बताओगे वो हम रखेंगे जरूर नीचे कमेंट्स में. ये फॉर्मेट कैसे लगा, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, फॉर्मेट कैसे लगा जरूर बताइए. और भी कुछ फीडबैक होगा जरूर दीजिएगा. एंड साजिद एंड एशा, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फर्स्ट हैशटैग आस्क अरुण XXX जो भी है we leave it to the we leave it अरे यार ये क्या हो रहा है, we will leave it up to you. तो चलिए दोस्तों, वैसे अगले हैशटैग आस्क अरुण में आपको क्या जानना है जरूर बताइएगा, सवाल पूछिएगा. हम लेने वाले हैं अगले हैशटैग आस्क अरुण में. एंड और किसे लाना चाहिए, गेस्ट भी कभी कभी अलग होने वाले हैं, उसके लिए भी जरूर रुकेगा. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.